नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ और मैं ऐसे उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ कि जीवन में किसी के भी कोई भी समस्या चल रही हो तो वो छोटे छोटे उपायों के द्वारा कैसे दूर हो जाए और आपके जीवन में खुशहालियाँ आए। और ये सब जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जीवन से जुड़ी हुई हर परेशानी का समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, वो मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरी गुजारिश भी आपसे के साथ ये है कि खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आएँ। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ, वो है नौकरी के बारे में। अब नौकरी के बारे में शेयर करते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास हम क्या प्रयास करें। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास काबिलियत भी होती है, इंटेलिजेंस भी होती है, योग्यता भी होती है, परंतु हमें मनचाही नौकरी नहीं मिलती। और मनचाही नौकरी के लिए जब हम प्रयास करते रहते हैं और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो एक बार होता है कि हमारे माइंड में जो है नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और हम अवसाद में चले जाते हैं और हम अपने आप के ऊपर भी शक कर लेते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी तो जब हमारे को नौकरी नहीं मिलती और समर्थ होने के बाद भी हमारे को अनुकूल परिणाम नहीं मिलते तो दिमाग में ये लोगों से कंपैरिजन करते हैं और जब कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए। अब नौकरी में अगर हम कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण ऐसा होगा, कभी ग्रह दशा होती है, कभी कुछ और रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से हमें नौकरी में सफलता नहीं मिलती। तो आज मैं आपके साथ कुछ जनरल उपाय शेयर कर रही हूँ और जनरल उपाय शेयर कर रही हूँ तो इसके माध्यम से मैं आपको गाइडेंस दूँगी कि किस तरह से हम छोटे छोटे उपाय करें जिससे कि हमारे को मनचाहे काम मिल जाए। अब क्या है कि कुछ उपाय जो होते हैं परंपरागत तरीके से होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो कहा करते थे उसका लाभ वो उठाते थे और परंपराओं को मानने वाला हमारा देश है। हमारा देश के सभी देश जो हैं, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी परंपराओं को नहीं मानता। और उन परंपराओं को मानते रहने से क्या है कि हमारे जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ उपाय। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आपने जो योग्यता हासिल करी है आप उसके ऊपर विश्वास रखिए कि आप सही दिशा पर जा रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखिएगा क्योंकि जहाँ भी हम काम करेंगे उन लोगों की बहुत इज़्ज़त होती है, उन लोगों को सबसे पहले चांस मिलता है जहाँ पर जिन लोगों के पास आत्मविश्वास बना हुआ होता है। लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी देख के, सर्कमस्टांसेस को देख के कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रख के जाइएगा। विश्वास रख के कोई भी इंटरव्यू देंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तीसरी चीज़ है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, जिस जगह पर भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसको आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। जो भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर उसके एक एक स्टेप की अगर आपको जानकारी है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इंटरव्यू में सफल ना हो पाएँ। साथ ही साथ कभी जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना आए, कभी हम जा रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी तो अचानक से मन में शंका आ जाती है। तो उसी के लिए ये उपाय होते हैं। जब हम ये उपाय करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार होता है। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे मन में आती है तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो हम क्या है कि सबसे पहले जो है हमें वो काम करने चाहिए जिससे कि हमारी ऑरा क्लीन हो। तो सबसे पहला और सिंपल उपाय क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमें नियमित शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग जो है क्या है कि शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं तो हम मन कर्म और वचन से हम शुद्ध होते चले जाते हैं, क्योंकि हम शुद्धि का एहसास करा रहे हैं। और जैसे ही हम वो जल चढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ऑरा है वो भी शुद्ध हो जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है। और शिव जो है इतने भोले हैं, इतने इनोसेंट हैं कि जल्दी से हमें वरदान दे देते हैं और वरदान अगर उनका दे दिया तो सफल होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। आपने कितनी भी प्राचीन परंपराएं सुनी हुई थी, जहाँ भी भोले प्रसन्न हुए तो वो तुरंत ही हमें वरदान दे देते हैं। तो उनकी नियमित श्रद्धा से और विश्वास से पूजा करने से
आपको मनचाही नौकरी ज़रूर मिलेगी, ये विश्वास रखने की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंडे से कर सकते हैं और कंटिन्यू चल चढ़ाइएगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शिव जी की हम किस तरह से राशि के अनुसार पूजा करें कि हमारे हर काम सफलता से बनते चले जाएं। उसके लिए यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास समय का अभाव है। आगे आने वाले एपिसोड में मैं शिव जी की प्रार्थना के राशि के अनुसार आपको तरीके बताऊंगी, उनमें से आप नोट करके रखिएगा और सफलता ज़रूर पाइएगा। अब दूसरा क्या है कि दूसरा उपाय क्या है कि बहुत सिंपल उपाय है। अब क्या है कि महानगरों में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर कभी कभी हमें मिल भी जाता है। तो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम गाय को गुड़ खिला के जाएंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या है कि गाय को गुड़ खिलाने से एक अच्छी एनर्जी का संचार होता है और गाय भी पोषण करती है। और जब गाय किसी का पोषण करती है तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी। और भगवान को भी गाय बहुत प्रिय है। तो गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है और एक गाय की पूजा करने से हमारे को अनुकूल परिणाम मिल जाते हैं। आप समय समय पर चाहें तो गौशाला में गुड़ का दान कर सकते हैं और अपने हाथों से भी गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। आप कोई भी उपाय कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करेंगे, कोई भी एक जो आप इजीली कर सकते हैं उसका नियम बनाइएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब हम आपको एक बहुत सिंपल उपाय बताते हैं, बहुत सिंपल है और ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कि आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को आप हनुमान जी का एक चित्र खरीद के लाएंगे और हनुमान जी का जो चित्र है वो उड़ते हुआ चित्र होना चाहिए जिसमें उनके हाथ में संजीवनी है। अब वो क्या है कि अब वो चित्र लेकर आएंगे और उसको अपने घर में लगाएंगे, अपने मंदिर में, अपने जहाँ पर भी ऐसी जगह लगाएंगे कि आपकी नज़र वहाँ पर बार बार पड़ती रहे। और जब वो आप चित्र लगा लेंगे तो सुबह अपने सारे दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद आप उनके सम्मुख दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद आप हनुमान जी का पाठ करेंगे। और हनुमान जी का पाठ करने के बाद उसमें आपको हनुमान चालीसा करना है और हनुमान चालीसा के बाद उनको तीनों पाठ करने हैं। और तीनों पाठ करने के बाद आप अपनी मुराद, अपनी जो भी इच्छा है उनसे व्यक्त कीजिएगा। आप ये संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं इतने दिन तक, 40 दिन तक या 1.5 महीने तक मैं ये काम करूँगा और मुझे मनचाही सफलता चाहिए। तो कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है जो आपको मनचाही सफलता ना मिले। इसके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। कोई भी आप काम शुरू कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को आप गणेश जी का एक चित्र लेकर आएंगे जिसमें उनकी जो सूंड है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई होगी। दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड जो होती है उनकी पूजा का विशेष महत्व है। जब भी हम उनकी पूजा करते हैं तो ये इससे हमारी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और दाईं तरफ सूंड जो है वो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उपयोगी होती है। तो ये आप किसी भी शुभ मुहूर्त में गणेश चतुर्थी को ले आइएगा, उसके अपने घर में स्थापना कीजिएगा। जहाँ पर भी आपका विश्वास बनता है, क्या है कि मंदिर के लिए सभी दिशाएं उपयुक्त हैं, तो यहाँ इसको आप अपने घर में स्थापित कीजिएगा और नियमित आप इसकी पूजा करेंगे। नियमित पूजा, बस पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, एक सुपारी चढ़ाएंगे और लौंग चढ़ाएंगे और लौंग चढ़ाने के बाद आप रेगुलर इसकी पूजा करेंगे। और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप सुपारी को अपने साथ किसी भी स्वच्छ कपड़े में लपेट के अपनी पॉकेट में रख के लेकर जाएंगे और लौंग को मुख में रखेंगे और लौंग का प्रसाद खाकर जाएंगे और मन ही मन गणपति का ध्यान करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आजकल तो क्या है कि कुछ सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, पेंडेमिक सिचुएशन है, तो उस वक्त भी टेलीफोनिक पे अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप उस सुपारी को अपनी जेब में रखेंगे और लौंग को मुख में रखने के बाद आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे
तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन में खुशियाँ पाइएगा। और जब हमारा जीवन में जब हमारे पास काम होता है और हमारे पास अर्थ आता है, हमारे पास धन संपत्ति आती है, तो मन ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इनमें से कोई भी एक उपाय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा और जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइएगा। मेरी उम्मीद है, मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपको, कि जो लोग भी नौकरी की तलाश में हैं उनकी जल्दी से जल्दी ये अभिलाषा पूर्ण हो। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी लोगों के साथ में बड़ी परेशानी चल रही है कि वो काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद उनको तरक्की नहीं मिल रही, तो कैसे जॉब में प्रमोशन हो, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेजिएगा, और अगर आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं, किसी विशेष विषय पर चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ करने को शेयर करने को तैयार हूँ। वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर